बिहार के उनवास गांव में भोलानाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर साहित्य के आचार्य बने। आरा की पाठशाला में भोलानाथ की ज्ञान यात्रा आरंभ हुई, जहां उन्होंने हिंदी के बीज बोए। गांधी जी के आह्वान पर देश सेवा के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी, एक सच्चे देशभक्त की तरह। कलकत्ता में मारवाड़ी सुधार से उन्होंने पत्रकारिता जगत में कदम रखा, नए विचारों का संचार करते हुए। मतवाला के संपादक बनकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी, व्यंग्य और चेतना से भरी। लखनऊ में माधुरी के संपादन विभाग में प्रेमचंद जी से मिले और साथ मिलकर साहित्य को संवारा। प्रेमचंद के रंगभूमि का संपादन कर उन्होंने एक महाकाव्य को आकार दिया, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कलकत्ता लौटकर समन्वय, मौजी जैसी अल्पकालिक पत्रिकाओं से भी साहित्य की अलख जगाई। काशी आकर स्वतंत्र संपादक के रूप में उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा जारी रखी। ज्ञान की नगरी में देहाती दुनिया का प्रकाशन हुआ, जिसने ग्रामीण भारत की आत्मा को पहली बार उपन्यास में जीवंत किया। कुछ समय के लिए सुल्तानगंज जाकर गंगा पत्रिका का संपादन किया, साहित्य की धारा को प्रवाहित करते हुए। काशी लौटकर जयशंकर प्रसाद के जागरण का संपादन संभाला, फिर प्रेमचंद से मिले, साहित्यिक पुनर्मिलन हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्मान में अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी कहानियों का संग्रह विभूति प्रकाशित हुआ, जिसमें समाज की गहरी समझ झलकती थी। दरभंगा में बालक पत्रिका का संपादन संभाला, बच्चों के साहित्य को पोषित किया, भविष्य की नींव रखी। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बने, ज्ञान की मशाल जलाई, अगली पीढ़ी को प्रेरित किया। पटना में हिमालय मासिक पत्रिका का संपादन किया, साहित्यिक ऊंचाइयों को छुआ, विचारों का प्रसार किया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सचिव बने, हिंदी के संस्थागत विकास की नींव रखी, एक नया अध्याय लिखा। परिषद में रहते हुए उन्होंने 50 से अधिक हिंदी संदर्भ ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन किया, ज्ञान का भंडार बनाया। वो परिषद के निदेशक बने, हिंदी साहित्य और बिहार का संकलन किया, भाषा के इतिहास को संजोया। उनके अपने कार्यों का संकलन शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित हुआ, उनकी साहित्यिक विरासत को समेटते हुए। साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, राष्ट्र ने उन्हें सराहा। उनकी आत्मकथात्मक कहानी माता का आंचल NCERT पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी, पीढ़ियों को मां के प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए। उन्होंने निराला और दिनकर जैसे युवा लेखकों को प्रोत्साहित किया, हिंदी साहित्य की अगली पीढ़ी को आकार दिया। अपनी लेखनी से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और नारी शोषण पर प्रहार किया, समानता और प्रगति के पक्षधर रहे। उनकी डायरियां, जीवन दर्पण और विपुल पत्र व्यवहार उनके जीवन और साहित्यिक संबंधों का अनमोल खजाना है। अभिनंदन ग्रंथों के संपादन की परंपरा शुरू की, साहित्यिक विभूतियों को चिरस्मरणीय बनाया। एक सच्चे गांधीवादी और देशभक्त, जिन्होंने साहित्य को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया, मूल्यों पर अडिग रहे। 1963 में देहांत के बाद भी उनकी विरासत अमर रही, स्मारक न्यास और साहित्य समग्र के माध्यम से। आचार्य शिवपूजन सहाय का जीवन साहित्य और संघर्ष की एक अमर गाथा है, जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।